हाय, मेरा नाम सौरव गांगुली है। भूले तो नहीं? जब ये स्टेटमेंट पहली बार लिखा गया था तब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये लाइन एक जंग का रुख मोड़ देगी। एक ऐसी जंग जिसने एक कैप्टन, एक टीम और एक देश की आशाओं को बर्बाद करके छोड़ दिया था। आज हम उस एक लाइन की कहानी जानेंगे, उस एक एड में जिसमें दादा को जबरदस्ती ब्लैकमेल करके शामिल किया गया था, पर फिर जिसने दादा की तकदीर, करियर और कहानी तब्दील करके रख दी। अगस्त 2006, दादा अकेले अपने घर पे बैठे हुए। आज से 1 साल पहले जहां दादा के कोलकाता में होने पर उनका पूरा घर दोस्तों, पत्रकारों और जानकारों की भीड़ से भरा होता था, वो आज सिर्फ सन्नाटे की शोर में मसरूफ था। मानो वो सन्नाटा दादा के करियर का हाल चिल्ला चिल्ला के बयां कर रहा हो। कप्तानी छीन ली गई, टीम से निकाल दिया गया, एक एक कर उनके बोर्ड पे बैठे सारे समर्थकों के मुंह बंद करवा दिए गए। यहाँ तक कि जब उनके एक टीममेट ने उनका समर्थन करने की कोशिश की तब उस पर लीगल केस करके पूरे टीम पर गैग ऑर्डर लगा दिया गया। और ये सब उस कोच के कहने पर जिसे खुद दादा ने सिलेक्ट किया था। जिस शख्स पे दादा ने भरोसा किया, अपने घर में बुलाया, उसने फिर एक एक करके उस कप्तान और उस लेजेंडरी टीम को अंदर से खोखला करके रख दिया। और फिर मानो जले पे नमक छिड़कने की कोशिश में जब दादा ने अपना पूरा पॉलिटिकल जोर लगाकर पाकिस्तान के लिए जा रही टीम में एक जगह बनाई, तब उसे सिर्फ एक मैच में खिलवाकर बिठा दिया गया। एक रिस्पेक्टेबल स्कोर बनाने के बावजूद तो मैसेज क्लियर था, दादा की स्टोरी खत्म। वो चाहे जो कर ले, उनके लिए इंडियन टीम के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। यहाँ तक एक सिलेक्टर ने साफ साफ कह दिया था, जब तक हम यहाँ बैठे हैं तब तक गांगुली टीम में नहीं लौटेंगे। एक शानदार करियर का अंत एक शर्मनाक जिल्लत भरे तरीके से होने वाला था। इंडियन क्रिकेट पर राज करने वाले वो महाराज अब बस इतिहास के पन्नों में कहीं गुम होने वाले थे। और तब आया है कॉल पेप्सी इंडिया के सीईओ का। एक ऐसा सीईओ जो उस वक्त खुद दरखास्त होने के कगार पे था। कारण पेस्टिसाइड कंट्रोवर्सी। अब इससे पहले पिछले 10 साल में पेप्सी ने इंडियन मार्केट को अपने गिरफ्त में कर रखा था, एक सीधा साधा फॉर्मूला यूज करके। क्रिकेटर्स और उनका सपोर्ट करते बॉलीवुड स्टार्स, फिर वो ये दिल मांगे मोर हो या ओए बबली हो, या फिर इंडिया पाकिस्तान सीरीज में इंडियन प्लेयर्स का बीच मैच में हडल बनाकर पेप्सी पीना हो। किसी तरह से हर बार पेप्सी सही समय पर सही एड दिखाकर कोको कोला और थम्स अप को हरा देती। यहाँ तक कि जब पिछले कुछ सालों से पेप्सी का चेहरा बने दादा टीम से हटा दिए गए, तब भी पेप्सी ने झट से द्रविड़ को लेकर एक नई ऐड बना दी जो वायरल हो गई। तो दादा के तारे भले ही अब गर्दिश में थे, पेप्सी का नाम दिन ब दिन नई ऊंचाइयां छू रहा था, पेस्टिसाइड कंट्रोवर्सी होने तक। 2006 के उसी अगस्त महीने में एक प्राइवेट इंडियन इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट रिलीज कर दी। भारत में बेचे जा रहे पेप्सी और कोला में बाकी देशों में बेचे जा रहे ड्रिंक से 24 गुना ज्यादा पेस्टिसाइड है। अब इसी इंस्टीट्यूट ने 2003 में भी ऐसी ही एक रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर हंगामा तो बहुत हुआ पर अंत में ब्रांड का कुछ नुकसान नहीं हुआ। इसलिए इस बार जब वैसे ही रिपोर्ट फिर एक बार रिलीज हुई तो दोनों कंपनीज ने इस रिपोर्ट को कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया और ये पड़ गया उनको भारी। अगले चंद हफ्तों में पेप्सी और कोक कई स्टेट्स में बैन कर दिए गए। पॉलिटिशियंस और मीडिया उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। उनके प्रॉफिट्स दिन ब दिन धंसते चले गए। अब इतनी बड़ी कंपनी इस वजह से बंद तो नहीं पड़ती, पर इस गलती का हर्जाना उनके इंडियन डिवीजन के मैनेजमेंट को पक्का चुकाना पड़ता। तो पेप्सी इंडिया डेस्परेटली इस खड्डे से निकलने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने काउंटर रिपोर्ट्स दिखाए, प्रूफ दिखाना चाहा, पर पब्लिक ओपिनियन के उस सैलाब में कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। भड़की हुई पब्लिक पर कुछ भी काम करना मुश्किल था। और यहाँ पेप्सी की मार्केटिंग टीम ने एक नया सुझाव दिया, इमोशंस को इमोशंस के साथ लड़ो। आइडिया था बड़ा सिंपल, दादा को एक ग्राउंड में बिठा दो और जो हुआ उसके बारे में बात करने कहो। खत्म करो इस स्टेटमेंट से कि दादा अब भी अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। और इस तरह से दादा के लिए और अपने लिए जरा सी सिंपैथी बटेर लो। अब ये फैसला आसानी से उल्टा पड़ सकता था। सोडा बेचने के लिए दादा के मुश्किलों का इस्तेमाल कर रहे हो या सिर्फ टॉपिक डिबेट करने की कोशिश कर रहे हो, लाखों सवाल उठ सकते थे। और सब मिलकर दादा की और उनके साथ साथ पेप्सी इंडिया की दोनों की नाव डुबा देते।
तो एंड में था तो ये गैम्बल ही, जो पेप्सी मैनेजमेंट ने स्वीकार किया। इसलिए दादा को गया फोन, एड का आइडिया समझाया गया, जिसको पैकेज किया गया। आपको लोगों का इतना समर्थन है तो क्यों ना आपकी जंग सीधा लोगों तक पहुंचाई जाए। अब बाकी दरवाजे तो वैसे भी बंद हो गए, तो शायद यही आपकी कुछ मदद कर दे। अब भले ही पेप्सी खुद के बिजनेस के लिए निर्णय ले रही थी, अंत में अगर नुकसान होता भी तो पेप्सी का होता, क्योंकि सच कहे तो दादा के पास खोने के लिए कुछ खास बचा नहीं था। तो इस विन विन सिचुएशन में झोली में गिरे इस सुनहरे मौके को दादा ने छट से मना कर दिया। कारण ना मैं वो लाइन बोल पाऊंगा, ना मुझे ऐसे ड्रामा में जरा सा भी इंटरेस्ट है, और ऐसी चीजें करके लोगों के सिंपैथी जीतने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मदद करने की कोशिश करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर बस ख्याल ही काफी है। हाथ में मिला शायद उनका आखिरी मौका, छट से ठुकरा दिया गया। आगे बात करने की कोई गुंजाइश तक नहीं छोड़ी गई। पर पेप्सी, वो भी तो कुआं और खाई वाली सिचुएशन में अटकी थी, वो कहाँ पीछे हटने वाली थी। कॉल के चंद दिनों बाद दादा को आया लेटर पेप्सी के लीगल नोटिस का। आपने 2007 तक हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और जब तक हमारी एड आपके ब्रांड को ठेस नहीं पहुंचाती, तब तक आप एड के कंटेंट के बेसिस पर मना नहीं कर सकते। सरल भाषा में, या तो ऐड करो या फिर करियर के उस नाजुक मोड़ पर जहां पहली ही दुनिया आपको गाली दे रही थी, उस पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की बुरी पब्लिसिटी, तो दादा पीछे हट गए और ऐसे बनी वो ऐड। हाय, मेरा नाम सौरव गांगुली है, भूले तो नहीं? जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब सोच के दुख भी होता था, गुस्सा भी आता। अब ऐड के रिलीज होने पर देखने में कुछ खास बदला नहीं था, पर अंदर ही अंदर सबके नजर पार दो चीजें तब्दील हो गई। पहली, दादा की स्टोरी फिर एक बार गली गली का चर्चा बन गई। पर इस बार जो हो रहा था वो कैप्टन के साथ अन्याय नहीं था, वो दादा द प्लेयर के साथ अन्याय था, जिसे पहले सिर्फ बड़े लोगों के पॉलिटिक्स के नखरे कहकर बहुत से लोग इग्नोर कर रहे थे, वो अब 1 साल बाद बोर्ड वर्सेस अकेला खिलाड़ी इस नजर से देखा जा रहा था। हवाओं ने धीरे धीरे अपना रुख मोड़ लिया था। राह थी तो बस एक चिंगारी की, जो खुद कोच ने जला दी। अब जरा फर्ज करो, अब तक जीतती आई आपकी टीम अचानक खेलना भूल जाती है। पहले डीएलएफ कप में ग्रुप स्टेज में हार, उसके बाद अपने घर पर हो रहे चैंपियंस कप में ग्रुप स्टेज एग्जिट, और फिर साउथ अफ्रीका जाकर व्हाइट वॉश होने के कगार पर। तो आप एज अ कोच क्या करेंगे? वेल, कोच ग्रेग चैपल के अनुसार ये एकदम सही समय है इंडियन पार्लियामेंट के साथ जंग करने की। हाँ, हार के बाद कोच ने पार्लियामेंट के खिलाफ बयान दे दिया। पहली पूरी टीम गाली खा रही थी, उस पर कोच साहब ने टाल दिया ट्रक भरकर घासलेट। तो क्या होना था? Put your gun on somebody else's shoulder and fire. Greg Chappell, गिरा दो, मार दो, कर दो। खामोश, Chappell, खामोश। पहले जिस चीज की चर्चा गली चौराहे पे चल रही थी, वो अब पार्लियामेंट में होने लगी। ग्रेग चैपल का एटीट्यूड हर चैनल की ब्रेकिंग न्यूज बन गया, और इस पूरे झमेले में आगे बढ़ा एक नाम। साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज शुरू होने के 2 हफ्ते पहले जब दादा का नाम टीम में शामिल किया गया, तब दादा के साउथ अफ्रीकन फ्लाइट में आधी सिलेक्शन कमेटी भी बैठी थी, वहां आग लगाते कोच को कंट्रोल में लाने के लिए। 2006 के नवंबर में साउथ अफ्रीका के एक छोटे से कस्बे में जब कोच और कप्तान ने हाथ मिलाया, तब सिलेक्टर्स, मीडिया और लाखों भारतीय घर से यह नजारा देख रहे थे। पर हाथ मिला रहे उन दोनों के लिए ये बस राउंड 2 था। पहला राउंड कोच ने जीता था, पर अब जलील हुआ शेर फिर एक बार मैदान पे उतरा था, बस किसी पर झपटने की फिराक में। ये वाला राउंड बहुत अलग होना था। शुरुआत हुई उनके पहले टेस्ट मैच में, जहां उन्होंने पहले हाफ सेंचुरी बनाई और इंडिया के साउथ अफ्रीकन जमीन पर मिले पहले टेस्ट विक्ट्री के भागीदार बने। उस सीरीज में उनके आगे के प्रदर्शन के जोर पर उन्होंने ओडीआई में कमबैक किया और अपनी पहली ओडीआई मैच में 98 रन मार दिए। उस सीरीज में उन्होंने 60 के एवरेज से स्कोर किया और उसके बाद श्रीलंका में जाकर वो टॉप रन स्कोरर बने। उसके बाद जब भारत पिछले 6 महीनों में हुई हर एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट की तरह इस बार भी वर्ल्ड कप से ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया, तब इंडिया के लिए टॉप स्कोरर्स में से एक थे। Brilliant.
राउंड 2 और ये पूरा बॉक्सिंग मैच इस पॉइंट पर खत्म हो चुका था। वापसी के 4 महीनों के अंदर दादा ने टीम में अपनी जगह पूरी तरह सीमेंट कर रखी थी और कोच वो घर के लिए रवाना कर दिए गए थे। वो जंग दादा जीत चुके थे, एक ऐसी जंग जिसमें 1 साल तक लगातार मुकी खाने के बाद पहली बार पासा पलटा था, उस एक ऐड के जोर पर, जहां उस एक लाइन ने लोगों को याद दिलाया था कि दादा अब भी पिच पर है, दादा अब तक हारे नहीं है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको दादा के बारे में कुछ और वीडियोस देखने हो तो यहाँ क्लिक कीजिए। तब तक आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।